आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पेपर कटआउट इफेक्ट। आपने देखा होगा कि इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादातर आफ्टर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, लेकिन आज का ये जो इफेक्ट है हम इसको बनाएंगे एडोब प्रीमियर प्रो में। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने टाइमलाइन पे 2 क्लिप को ले लेना है। सेकंड वाले क्लिप के फर्स्ट फ्रेम को आपने स्टिल कर लेना है। अगर आपके पास ये कैमरा आइकन शो नहीं हो रहा है तो आप इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको हमने PNG फॉर्मेट में सेव करना है और इंपोर्ट इनटू द प्रोजेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करके रखना है, ताकि आप जो भी इमेज लोगे वो अपने आप प्रोजेक्ट विंडो में आ जाएगी। आप इस इमेज की ड्यूरेशन को 35 फ्रेम फिल कर दीजिए। तो इस तरह से ये 35 फ्रेम की लेंथ की एक इमेज बन जाएगी। और इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट इन फोटोशॉप कीजिए। ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल लेना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसकी एजेस को आप अच्छी तरह से रिफाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपका बैकग्राउंड कट जाएगा। आउटपुट पे आके आपको न्यू लेयर विद लेयर मास्क कर देना है। इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आपको लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्ट्रोक का, तो इसको आप ओपन कीजिए और यहाँ पे इसके साइज़ को आप 15 या 17 रख सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई कलर और सेलेक्ट है तो आपको इसका वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपकी इमेज के अराउंड एक वाइट बॉर्डर बन जाएगा। तो इसको आप PNG में ही सेव कीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसको PNG में सेव करोगे, आपने जो पहले इमेज सेव की थी उसी के ऊपर आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से ये एडोब प्रीमियर प्रो में अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एडोब प्रीमियर प्रो में वो वाला इफेक्ट बन के आ गया है। इफेक्ट बार में जाकर आपको रफ एंड एज सर्च करना है, तो इसको आप इमेज के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू आप कुछ इस अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे कि बॉर्डर 11, एज शार्पन को आप 10 रख सकते हो और स्केल को आप रख सकते हो 18। तो इस तरह से आप देखिए इसकी एजेस में कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसके ऊपर दोबारा से फिर आपको रफ एंड एज रखना है, तो उसकी वैल्यू को आपको फिर से चेंज कर देना है और उसका एज टाइप को आपको रस्टी कर लेना है। बॉर्डर को आप 25, एज शार्पन को 1.5, स्केल को आप 15 रख सकते हैं। इस इमेज को आपको नेक्स्ट करके इसका नाम दे देना है। अब आपको इफेक्ट बार में जाकर क्रॉप इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। टॉप वाले ऑप्शन को आपने 100 कर देना है और की फ्रेम आइकन को ऑन कर लेना है। की फ्रेम की सेटिंग आप होल्ड पर रख लीजिए। आगे 5 फ्रेम जाकर आप इसको की फ्रेम ऐड कीजिए और उसकी वैल्यू को 80 कर दीजिए। इसी तरह से 5 फ्रेम आगे और जाकर इसकी वैल्यू को आप और कम कर सकते हो। इस तरह से 5 फ्रेम के डिस्टेंस के ऊपर आप की फ्रेम बनाते जाइए और वैल्यू को चेंज करते जाइए। इसके बाद आपको इसके ऊपर ड्रॉप शेडो का इफेक्ट अप्लाई करना है। ड्रॉप शेडो की सेटिंग को आप इस तरह से चेंज कर दीजिए, जैसे कि ओपेसिटी को 80 रख दीजिए और डायरेक्शन को 0 और डिस्टेंस को 5 और सॉफ्टनेस को आप 120 रख सकते हैं। आप देखोगे कॉर्नर में शेडो का इफेक्ट आ गया है। इसके बाद कुछ ओवरले है जो आपको प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कराने हैं। इन ओवरलेज और साउंड इफेक्ट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्रम्बल ओवरले को आप इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो इसको सीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। नीचे वाली लेयर को Alt+ ड्रैग करके एक और कॉपी लीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है और ट्रैक मैट की को अप्लाई करना है। हमारी वीडियो 4 नंबर ट्रैक में है, तो इसलिए हम 4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ओवरले का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है। इसको अपने स्क्रीन पर रख लेना है।
इसके बाद ओवरले के ऊपर आपने ब्राइट एंड कंट्रास्ट का इफेक्ट अप्लाई करना है। उसको आपने स्टार्टिंग में उसको रखना है 0, एंड में जाकर आप इसको -50 कर देंगे। इसके बाद दूसरा ओवरले आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके साइज को भी आपने एडजस्ट कर लेना है और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन पे कर देना है। इस ओवरले की ओपेसिटी वैल्यू को आपको स्टार्टिंग में 0 और 15 फ्रेम आके जाकर इसकी वैल्यू को 50% कर देना है। और इसके बाद नीचे जो हमारा फर्स्ट क्लिप था उसको आप कट करके उसके ऊपर ब्राइट एंड कंट्रास्ट का इफेक्ट अप्लाई कर दीजिए। ब्राइट एंड कंट्रास्ट की वैल्यू कुछ इस प्रकार से रखनी है। शुरू में आपको इसको 0 रखना है और एंड में जाकर इसको -60 कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका इफेक्ट बनेगा। इस टाइमलाइन की सेटिंग की एक एडजस्टमेंट लेयर लीजिए। आप उसको 5 फ्रेम लेफ्ट और 5 फ्रेम राइट से कट कर लीजिए और सेंटर में आपको एक मार्क लगा लेना है। तो इसके ऊपर भी आपको ब्राइट एंड कंट्रास्ट का इफेक्ट अप्लाई करना है। इसकी वैल्यू को भी आपको कुछ इस तरह से रखना है। अगर आपको इफेक्ट कुछ ज़्यादा हार्श लग रहा है तो आप सेंटर में से आप इसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ साउंड इफेक्ट नीचे अप्लाई कर देने हैं। तो इस तरह से आपका पेपर कटआउट इफेक्ट बनके तैयार है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।